ये सवाल पूछने का मकसद उस पुराण की प्रामाणिकता को दुनिया के सामने लाना है। अगर भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, तो उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। अगर नहीं, तो उसकी भी हकीकत समझना जरूरी था। इस काम को अंजाम तक ले जाने का एक ही रास्ता था। हमने उस पुराण में लिखी किसी बात के पड़ताल करने का फैसला लिया। एक ऐसी बात जिसके साक्ष्य हमारी आंखों के सामने हमें दिख भी जाए। इसके लिए हमने भविष्यमालिका को अच्छे से पढ़ा, उसके एक एक अध्याय पर गौर किया। तब जाकर एक खास जानकारी हमारे हाथ लगी। भविष्यमालिका पुराण के एक अध्याय में धरती के विष्णु लोक का जिक्र मिलता है, जिसका आकार शंख जैसा बताया गया है। कहते हैं वहां कुछ ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जो हर युग के लोगों को चौंकाएंगे। हमने गूगल मैप के जरिए ऐसे इलाके को खोजना शुरू किया जिसका आकार शंख जैसा हो। देश के हर कोने की सैटेलाइट इमेज निकाली। फिर हमें ओडिशा की बंगाल की खाड़ी में एक टापू दिखा। जिसका आकार वाकई शंख जैसा था। फिर हमने उस द्वीप को नक्शे में खोजा, उससे जुड़ी कहानी पर रिसर्च किया। लोगों से संपर्क किया तो हमारे सामने एक अलौकिक दुनिया की तस्वीर खिंच गई, जो कुछ ऐसी थी। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। वहां शंख के आकार का एक टापू है। उस टापू पर भगवान विष्णु का एक पौराणिक धाम है। दावे के मुताबिक जहां समुद्र से निकलकर जिंदा शंख पूजा करने आते हैं, वो लोगों के साथ पूजा में शरीक होते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्युतानंद जो मालिका लिखे हैं, जो भविष्यवाणी लिखे हैं, वो संत जो अच्युतानंद संत जो लिखे हैं, वो इस स्थान को वो विष्णु लोक का आख्या दे रहे हैं, वो मान्यता दे रहे हैं। वहाँ पे अगर जियोग्राफिकली आप ऊपर से देखेंगे तो वो जो जियोग्राफिकली दिखेगा, जो उसका जो स्थान है, वो आपको अगर ऊपर से देखेंगे तो वो शंख के जैसा दिखेगा। अब ये सब कही सुनी बातें थी, या उस टापू पर कोई ऐसा सच छिपा है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया? हमने तय कर लिया था, हम वहां जाएंगे। पुराण में लिखी भविष्यवाणी और दावे से जुड़े एक एक पहलू की पड़ताल करेंगे। फिर देखते हैं क्या सामने आता है। हम थे ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के बजरपुर गांव में। बैतरणी नदी पर सवार होकर बंगाल की खाड़ी में कनिका टापू की तरफ जा रहे थे। मतलब वही शंख के आकार वाला टापू जिसका जिक्र भविष्यमालिका पुराण में था। हमारे सफर की शुरुआत हम इस खास रास्ते से कर रहे हैं। ये खास रास्ता हमें सीधे लेकर जाएगा बंगाल की खाड़ी की ओर। दरअसल ये रास्ता भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगल से होकर जाता है, जहां भारत ही नहीं, दुनिया के, जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मगरमच्छ से आपका सामना होगा। इस रास्ते की पहचान इतनी भर नहीं है। लोगों का विश्वास है कि यह रास्ता आपको विष्णु लोक से जुड़े तमाम साक्ष्य की ओर लेकर जाएगा, या यूं कह लीजिए विष्णु लोक पर ही लेकर जाएगा। सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन लोगों का विश्वास है तो कोई तो बात होगी। बस आज हम इसकी ही पड़ताल करने वाले हैं, इसका ही पता लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा आज का खास दृश्य इस पड़ताल में छुपा है।
बात केवल शंख के आकार की नहीं थी। लोगों के मुताबिक वो महज एक टापू नहीं, कलयुग का विष्णु लोक था, जहां लाखों की तादाद में विष्णु शंख पाए जाते हैं। उससे भी ज्यादा चौंकाता है उस टापू का वो धाम, दावे के मुताबिक जहां पूजा करने जिंदा शंख आते हैं, वो भी हर रोज एक तय समय पर। विश्वास नहीं होता, लेकिन लोगों ने हमें यही बताया था। वहाँ पे शंख जो होता है वो चल के आते हैं, प्रसाद खाते हैं। वो कहीं पे भी उड़ीसा में छोड़ के आप भारत में देखेंगे, आप विश्व में कहीं पे भी ऐसा कोई रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि उड़ीसा के साथ विष्णु भगवान का एक रिश्ता है, और ये जुड़ाव जो होता है वो पुराणों से सत्ययुग में भी है, इधर कलयुग में भी चलता रहता है। फिलहाल हम बैतरणी नदी से गुजर रहे थे। आगे जाकर इसकी धारा बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली थी, जहां वो अद्भुत टापू था। लेकिन उससे पहले एक खतरनाक इलाके को पार करना था। ये भीतरकनिका जंगल का डेंजर जोन था। जंगल में कई तरह के जानवर थे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा विशालकाय मगरमच्छों से था। ये देखिए, यहाँ पर एक मगरमच्छ भी सो रहा है और उसके बेहद करीब ये हिरण है। वो बिल्कुल ये अंदर जा रहा है पानी में, दिखा? ये ऐसा लग रहा है कि ये तैनात है कि कब हिरण यहाँ पर पानी पीने आए और उस पर ये अटैक कर सके। यहाँ पर हिरण का पूरा झुंड पानी पीने के लिए आया हुआ है।